ऐसे आदमी को आप देशद्रोही करार दे रहे, देशद्रोही ठहरा रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस तरह से भाजपा इस तरह से अभी काम कर रही है। महाभारत में कहा गया था कि भाई शिशुपाल के 100 गुने जब होते हैं, 100 अपराध होते हैं, तो फिर उसको खत्म करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने बोला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ श्री कृष्ण यहाँ की जनता है, भारतीय जनता, ये श्री कृष्ण है। अभी ये देख रही है ये भारतीय जनता पार्टी के अपराध कितने होते हैं, ये सरकार के कितने अपराध होते हैं। तो मुझे लगता है अभी 100 हो गए हैं। बिरसा क्रांति दल 2015 इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा जय सेवा, जय बिरसा, जय भीम। आज हम लोग एक अलग विषय पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे देश में अभी 24 सितंबर 2025 को लेह लद्दाख में एक आंदोलन चला और ये आंदोलन के नेता सोनम वांगचुक, इन्होंने लेह और लद्दाख में एक आदिवासियों का आंदोलन, ये आंदोलन जो चल रहा है अभी वो आदिवासियों का आंदोलन है लेह लद्दाख के। और ये आंदोलन वो क्यों चला रहे हैं, और ये चलाते चलाते इनको हमारे सरकार ने देशद्रोह नाम का गुनाह डालकर सोनम वांगचुक को अटक किया है। और अटक करने के बाद लेह लद्दाख में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, आज गवर्नमेंट ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, वहां पे इंटरनेट बंद हुआ है, सारे कम्युनिकेशन के साधन बंद हुए हैं और वहां के सारे लोग भयभीत है। क्यों है? और ये सोनम वांगचुक कौन है? ये सोनम वांगचुक वो आदमी है जिन्होंने लेह और लद्दाख के पर्यावरण में उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है। और इस उनके काम के वजह से जम्मू कश्मीर सरकार के राज्यपाल का उनको पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, तो उनको उनके काम को सराहने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो नोबेल के जैसा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वो रमन मैगसेस पुरस्कार, ये सोनम वांगचुक को मिला। ऐसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, उनको हमारे गवर्नमेंट ने देशद्रोह करार दिया है। और कौन से कारण के लिए? तो सोनम वांगचुक जिस कारण के लिए प्रसिद्ध है वो है उनकी शिक्षा नीति। उन्होंने शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा नीति तैयार की है और लेह लद्दाख में अपने वो कैंपस बनाए हैं। और वो कैंपस में वो क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने एक बार तो कहा था कि मैं वहां पर जो विद्यार्थी फेल होते हैं, जो नापास होते हैं, उनको मैं उस हमारे इंस्टीट्यूट में प्राधान्य से उनको प्रवेश देता हूं। और उनको प्रवेश देने के बाद उनमें कमियां क्या है और उनकी बुद्धिमत्ता किस विषय पर अधिक चलती है, उनमें किस काम में अधिक कौशल्य प्राप्त है, ये मैं जानकर वो आदिवासी या और कोई दूसरे जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनको वो पढ़ाने का काम करते हैं। और उनके पढ़ाने के वजह से वहां की शिक्षा नीति इतनी बदल गई है, जो लड़के स्कूल में जाने के लिए कतराते थे, वहां पे सारे लड़के अपनी मर्जी से, खुशी से स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी संवारते हैं। इस तरह की शिक्षा नीति जिस पर सारे दुनिया में, वांगचुक की सारे दुनिया में शिक्षा नीति पर विचार कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हमारे इधर ये कैसे लागू किया जाए, हमारे इधर विद्यार्थियों को ये नीति से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह लोग सोच रहे हैं। और हमारे देश में सोनम वांगचुक को अभी फिलहाल उनको देशद्रोही बताकर उनको अटक किया गया है और राजस्थान के जेल में उनको रखा गया है। तो मुझे
समझ में नहीं आता। और उनकी दूसरी मांग कौन सी है सोनम वांगचुक की? दूसरी मांग ये है कि हमारे भारतीय संविधान में 244 नाम का कलम है और उसमें खंड 2 और 275 एक आर्टिकल है, उसमें खंड 1 उनके तहत जो आदिवासी एरिया होता है वो एरिया में 6 शेड्यूल लागू होता है और 6 शेड्यूल के जरिए ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है। और उस काउंसिल बनाने के लिए क्यों ये सोनम वांगचुक ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 370 हटाने से पहले 370 हटाने से पहले वहां पे लेह ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल थी। ये 370 के चक्कर में वो भी काउंसिल रद्द कर दी और उनका जो दर्जा था वो भी खत्म कर दिया। और पिछले लोकसभा के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये अभिवाचन दिया था कि हमारी अगर सरकार आती है तो लेह में हम 6वीं सूची लागू करेंगे, वहां पे आदिवासियों की ऑटोनोमस काउंसिल फिर से तैयार की जाएगी। ऐसी ऐसा आश्वासन इन लोगों ने दिया था। तो सोनम वांगचुक ने यही किया कि भाई तुमने ये आश्वासन दिया था और ये आश्वासन देने के बाद तुम्हारी सरकार बनी है, तो अभी सरकार बनने के बाद तुमको हमारे इधर म्हणजे लेह और लद्दाख में ये 6वीं सूची लागू करनी चाहिए। उनमें क्या अधिकार है? उनमें अधिकार यह है अगर 6वीं सूची लागू हो जाती है ना, वहां पर अगर ट्राइबल की ऑटोनोमस काउंसिल बन जाती है तो वहां पे पूरे अधिकार वहां के 30 लोग, कम से कम 30 लोग वहां पे चुने जाते हैं और 30 लोगों की वो ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है। और वो काउंसिल जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होते हैं, जिस तरह केंद्र सरकार को अधिकार होते हैं, इतने अधिकार, उनसे भी ज्यादा अधिकार वो आदिवासियों के ट्राइबल ये ऑटोनोमस काउंसिल को होते हैं। यहां तक अधिकार होते हैं अगर वो केंद्र का कोई कायदा अगर उनको लगता है कि भाई इस एरिया में यह सुटेबल नहीं है तो वो उस एरिया के मर्यादित मर्यादित उस एरिया के लिए वो कायदा जो है वो रद्द कर सकते हैं केंद्र का। और वैसा है वो स्टेट का अगर कोई कायदा है, कोई कानून है, अगर वो कायदा और कानून ये ऑटोनोमस काउंसिल जो एरिया है उस एरिया के लिए सुटेबल नहीं है तो वो भी कायदा रद्द कर सकते हैं और नया कानून बना सकते हैं। इतने अधिकार ये ट्राइबल के ऑटोनोमस काउंसिल को है। और इन लोगों को लगता है कि भाई इधर ऑटोनोमस काउंसिल बनाई और ये आदिवासियों को इतने अधिकार दे दिए तो फिर केंद्र सरकार को, वहां के राज्य सरकार को लगता है कि हमारे अधिकार कम हो जाएंगे और पूरा पूरा का पूरा विकास का जो भी नियोजन है उस एरिया का वो ऑटोनोमस काउंसिल कर सकती है। इसलिए सोनम वांगचुक ने ये मांग रखी कि भाई आपने ही हमको आश्वासन दिया था तो ये अभी पूरी करो। इसलिए वो 24 सितंबर से अनशन पर बैठे थे। वो अकेले थे क्या? उनके साथ सारे वहां के मॉन्क जिनको हम भिक्खू कहते वो वहां पे बैठे थे और वहां पे कम से कम 500 लोग आदिवासी वहां के लेह लद्दाख वासी वहां पे 500 लोग उनके साथ बैठे और वहां पर उन्होंने यही मांग रखी कि भाई हमको 6वीं सूची दे दो। आपने कहा था वो 6वीं सूची दे दो। तो ये सरकार ने क्या किया? ये सरकार ने उनको 6वीं सूची नहीं दी। तो ये सरकार ने कहा ये पाकिस्तान का हस्तक है, वो चीन का हस्तक है, ये देशद्रोही है। वो चीन का हस्तक क्यों बोल रहे? तो उन्होंने ये कहा था कि चीन ने हमारे लद्दाख की यानी भारत की भूमि 4000 हेक्टर उन्होंने अधिग्रहित की है। हमारे मराठी में उसको बड़कावली ऐसे कहते हैं। इस तरह चीन के लोगों ने आदिवासी भारत की जमीन उस पर अतिक्रमण किया है। तो उन्होंने सरकार को कहा है, बार बार कहा है कि ये चीन पर भरोसा मत करो, चीन आपको हमेशा भारत को धोखा देता है, उसके चक्कर में मत पड़ो और अपनी जमीन अपने कब्जे में लो। इतनी सारी बात वो लोग कह रहे हैं और ये इनको इन लोगों ने देशद्रोही करार किया। उन्होंने क्या किया? ये सोनम वांगचुक ने उन्होंने वहां के जो सैनिक है उनके लिए जो -22 डिग्री पे काम करते हैं ठंडी में,
उन लोगों के लिए उसने सोलर टेंट बनाए, नया इन्वेंशन किया, सोलर टेंट बनाए। और वो सोलर टेंट में वो वहां के सैनिक जो है वो अच्छी तरह से रहते, वहां पे 15 कम से कम 15 डिग्री तक वहां पे तापमान होता है, और ऐसे वातावरण में वो लोग रहते हैं। तो इस तरह की सुविधा करने वाला आदमी, सैनिक के लिए सुविधा करने वाले आदमी, उन्होंने बर्फ के स्तूप बनाए। ये नवीन इन्वेशन किया उन्होंने। और क्यों किया? बर्फ के स्तूप का क्या मतलब है? तो ये मतलब ये है कि जब वहां पे पीने के, वहां तो बर्फ तो बहुत होती है, लेकिन पीने के पानी का दुष्काल होता है, वो नहीं मिलता। तो उन्होंने वो जैसे स्तूप बनाए हैं, जैसे वो पिरामिड बनाते हैं, इस तरह उन्होंने बनाए हैं, और वहां से जब चाहे पीने का पानी वो निकाल सकते हैं। ये नया तंत्र ज्ञान उन्होंने वहां पे विकसित किया है। बहुत सारे उन्होंने तो कम से कम 35 से 36 उसके पेटेंट है, और कई इन्वेंशन के, कई संशोधन के। ऐसा वो आदमी जिन्होंने वहां पे शिक्षा पे काम किया, आदिवासियों के भाषा पे काम किया, जिन्होंने वहां पे पर्यावरण पे काम किया, जिन्होंने वहां पे आदिवासी की संस्कृति पे काम किया, इस विविध विषयों पे उन्होंने काम किया। और इस काम के बदले उनको विश्व भर के 15 पुरस्कार, रमन मैगसेसे जैसे 15 पुरस्कार उनको मिले हैं। ये सोनम वांगचुक कौन है? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये वही सोनम वांगचुक है जिनकी शिक्षा नीति, शिक्षा नीति से प्रभावित होकर हमारे यहाँ फिल्म मेकर जो आमिर खान थे नहीं है वो, उन्होंने उन पर जाकर उसकी मुलाकात ली, उसकी शिक्षा नीति समझ ली, उनका संशोधन पूरा जान लिया, और इन्होंने उनके ऊपर 3 इडियट नाम का चित्रपट यहाँ पे कुछ साल पहले बनाया था, जिसको पूरे देश ने बड़े पैमाने पे उनको पसंद किया था। इस तरह ये रांचो का जो आमिर खान ने जो पात्र किया था, भूमिका की थी, ये सोनम वांगचुक है वो रांचो। तो सोनम वांगचुक के एक जीवन चरित्र से इतने प्रभावित लोग हुए और उन्होंने उन पर चित्रपट निकाला। ऐसे आदमी को, ऐसे आदमी को आप देशद्रोही करार दे रहे, देशद्रोही ठहरा रहे हैं, और उनको जेल में डाल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस तरह से भाजपा इस तरह से अभी काम कर रही है। महाभारत में कहा गया था कि भाई शिशुपाल के 100 गुने जब होते हैं, 100 अपराध होते हैं, तो फिर उसको खत्म करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने बोला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ श्री कृष्ण यहाँ की जनता है, भारतीय जनता, ये श्री कृष्ण है। अभी ये देख रही है ये भारतीय जनता पार्टी के अपराध कितने होते हैं, ये सरकार के कितने अपराध होते हैं। तो मुझे लगता है अभी 100 हो गए हैं। 100 ये सोनम वांगचुक को जैसे आदमी को देशद्रोही ठहराकर उनको अंदर डालना, जेल में डालना, ये तो 100 से भी मुझे लगता है ज्यादा अपराध हो गया है। और ऐसे आदमी को हमारे गवर्नमेंट ने देशद्रोही बनाया। जो अभी अभी कायदा कानून बनाया ना, वो ये नागरिक सुरक्षा कायदा, उसके तहत उनको देशद्रोही करार किया। और कारण क्या दिया? कारण दिया कि पाकिस्तान से उन्होंने 2 लाख रुपए लिए। वांगचुक ने बार बार कहा कि भाई मुझे पाकिस्तान से नहीं, सारे विश्व से, कई देशों से इस तरह के कोई फंड आता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे काय के हैं? ये पैसे ये मैंने जो इन्वेशन किए हैं विद्यापीठ में मेरे, और वो अभ्यासक्रम जब कई देशों के लोग कई विद्यापीठ लेते हैं, उनकी फीस है वो मुझे परत देते हैं। वो कोई मुझे लालच नहीं देते, कोई डोनेशन नहीं देते, मैं किसी का पैसा ऐसा नहीं लेता हूं। ये ऐसी बात मुझे सोनम वांगचुक ने ये बार बार कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे उनको अटक किया, अभी जेल में है। और जेल में है तो वहां पे सारे जनता उठी है, रास्ते पे आई है, वो आंदोलन कर रहे हैं पूरी जनता वहां पे। जिसने अटक किया है उसको, ये अपना डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लोगों को उन्होंने बताया कि भाई हम पर दोष मत देना, हमने अटक किया है जरूर, लेकिन हमारे मर्जी से नहीं की। तो हमको गृह मंत्रालय से आदेश आया, और खास करके उन्होंने अमित शाह के मंत्रालय से हमको वैसा आदेश आया, इसलिए हमको इनको अटक करना पड़ा।
ये डिप्टी कमिश्नर कहता है लद्दाख का, वहां का डीआईजी कहता है अगर कोई कुछ करना है तो भाजपा के कार्यालय पे जाओ। उसने कहा सारे लोग भाजपा के कार्यालय पे गए, वहां पे जला दिया लोगों ने लेह लद्दाख में। ऐसी परिस्थिति वहां पे पैदा हो गई है। और ये सोनम वांगचुक ये एक ट्राइबल नेता है और एक विद्वान नेता है, ये एक शास्त्रज्ञ है जिनके पास 36 पेटेंट है, जिनको भारत पूरे देश से 15 मैगसेसे रमन जैसे बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। इस तरह का आदमी है, ये देशभक्त है, देश प्रेमी है। तो हम बिरसा क्रांति दल के तरफ से हम लोग प्रधानमंत्री को पूरे हर जिले से हम निवेदन दे रहे हैं और निवेदन में हम कह रहे हैं कि भाई ये देशभक्त है, इनके इनके यहाँ छठी सूची लागू करो और ये सोनम वांगचुक को त्वरित रिहा करो, मुक्त करो। नहीं तो भी उनकी पत्नी जो गीतांजलि है, उन्होंने तो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कल उन पर निर्णय भी होगा, उन पर मुकदमा, कल चर्चा भी होगी और सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसा ही बरी करने वाले, मुक्त करने वाले। तो जरा कोई बेशर्मी से बचो सरकार और इसको रिहा करो सोनम वांगचुक को। अगर ये नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये आग भारत के सारे आदिवासियों में फैल जाएंगी और सारे लोग रास्ते पे आएंगे, तब आपको और कठिन होगा। ये मेरा आपको निर्देश है या सूचना है, ऐसा समझिए प्रधानमंत्री जी, और इनको जल्दी से जल्द मुक्त कीजिए। धन्यवाद।